हमारे पास खुद का डीआरडीओ द्वारा बनाया गया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत मलेशिया को बेचने की बात कर रहा है। तवज्जो यहां चाहूंगा, जितने भी हिंदू संगठन है सुनो। तुम कहते हो कि मुल्लों का बाइकआउट करेंगे, तुम कहते हो मुल्लों से कुछ नहीं लेंगे, मुल्लों को कुछ नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारा बाप, तुम्हारे महापिताजी, जी हां, एक मुल्ले देश को, मलेशिया को अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की बात कर रहे हैं। यह है तुम्हारी असलियत। ब्रिक्स को लीड करने वाला भारत है। ब्रिक्स एक मजबूत संगठन जिसका मेंबर, परमानेंट मेंबर भारत है, और इस बार भारत करेगा होस्ट। और जिस ब्रिक्स की मीटिंग जो भारत में होगी, उस मीटिंग में शामिल ईरान भी होगा और ईरान के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नारे कीजिए, तुर्की और अजरबैजान से हमारे रिश्ते खराब हुए। मोदी सरकार ने लाल आंख दिखाने के बजाय लाल कुछ और दिखा दिया और उसके बाद अजरबैजान से रिश्ते ठीक कर लिए। और लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार तुर्की से भी रिश्ते ठीक कर लिए हैं। तुर्की ने एक मीटिंग होस्ट की जिसमें भारत शामिल हुआ, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि भारत ने तुर्की से रिश्ते सही कर लिए हैं। उधर भारत ने अपनी ताकत को और मजबूत किया है, नेवी को मजबूत किया है। कैसे? भारत ने लॉन्ग रेंज की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए, हमारे विदेश मंत्रालय के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी नेपाल के दौरे पर जाने वाले थे। वहां जो नई सरकार आई है भाई, बहुत उत्पात मचा रही है। अब उन्होंने क्या किया, जो नेपाल की सरकार है, उन्होंने भाई अमेरिका के ही एम्बेसडर से, जो अमेरिका का एनवॉय था, जाने वाला था, उससे मिलने से इनकार कर दिया। तो यहां तेवर समझ में आ रहा था। अब ऐसे में हमारे विदेश मंत्रालय का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, अब वो हमारा बंदा पहुंचने वाला था, पूरी प्लानिंग हो गई थी, विक्रम मिश्री जी पहुंचने वाले थे। भाई एंड मूवमेंट पर दौरा रद्द हो गया। अब मीडिया क्या कह रहा है? नेपाल का मीडिया और इंडियन मीडिया ये बता रहा है, और ये बात सच है, कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत के भी दूत से मिलने से इनकार कर दिया। वजह? बॉर्डर इशू। भारत के कई इलाकों को बॉर्डर के नेपाल अपना बताता है। भारत कहता है, और कहता क्या है, वो है ही हमारा। ऐसे में बॉर्डर इशू पहले रिजॉल्व हो, उसके बाद हम भारत के दूत से मिलेंगे। ऐसा एटीट्यूड नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने दिखाया है। वक्त कितना बदल गया है, किस पनौती की हमारे मुल्क को नजर लगी। जो कल तक कहता था चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, आज नेपाल हमको उल्टा लाल आंख दिखा रहा है। आप सोचिए, करप्शन हमारे मुल्क में कितने लेवल का है, किस लेवल का है। रोज आप देखते हैं, रील पर देखते होंगे, एक्स पर देखते होंगे, फेसबुक पर। उनको सजा क्या मिलती है? अरे भैया मौज काट रहे होते हैं। अब नेपाल के पूर्व दो रक्षा मंत्री, दो रक्षा मंत्री, जो अपने अपने टाइम में भाई साहब रक्षा मंत्री रहे, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, जांच हुई, पड़ताल हुई। ली शंफगू और वेई फेंगे, दो ये अलग अलग चीन के पूर्व रक्षा मंत्री है। भाई पता चल चुका है, खुलासा हो गया कि इन्होंने करप्शन किया था। इन दोनों की संपत्तियां, प्रॉपर्टीज जब्त हुई। इनके कहने पर जिन जिन इनके रिश्तेदारों को नौकरी मिली थी, वो नौकरी गई, और दोनों को फांसी की सजा दे दी गई, भ्रष्टाचार की सजा। ब्रिटेन ने 2 और नॉर्वे ने 1 चाइनीज व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो उनके मुल्क में रहकर जासूसी कर रहे थे। चाइना का खतरा देखते हुए ताइवान ने $25 बिलियन का डिफेंस बजट पास किया है।